ऑलराइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये ट्यूबलाइट का इफेक्ट। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ना कुछ ऐसा, ठीक है। मैं इसका सबसे पहले आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए, इस पर माउस लेके जाता हूँ तो एक लाइट आती है ऊपर से, और ये जो ट्यूबलाइट है, जो ट्यूबलाइट का एक शेप है, ये इसका कलर मान लो या फिर इसका शेडिंग मान लो, ये अलग हो जाता है, ठीक है। इस पर मैं जैसे होवर करता हूँ और वो सारी फंक्शनलिटी इस पर आती है, ठीक है। लेकिन गाइज मैं माउस को आउट करता हूँ। देखिए, अभी मैं माउस को आउट करता हूँ तो होता क्या है कि आप नोटिस कर सकते हो एक एनिमेशन हो रहा है हल्का सा, है ना। तो वो सारी फंक्शनलिटी हम कैसे पा सकते हैं? CSS की हेल्प से। इसको हम प्योरली बनाएंगे CSS की हेल्प से। HTML और CSS, इसके अलावा कोई एडिशनल फंक्शनलिटी यूज़ नहीं होगी, कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। और गाइज बताना चाहूँगा प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव ही है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊं और फिर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊँ चीज़ें, तो आप नोटिस कर पाओगे, आप देख सकते हो। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा ना तो देख सकते हो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है ना गाइज। तो गाइज ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हो CSS की हेल्प से, आज हम इसी को देखने वाले हैं। तो गाइज बताना चाहूँगा मैं इसका सबसे पहले आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मैं कोई इसके अंदर इमेज वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहा, और चलिए चलते हैं हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ। ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे एक ट्यूबलाइट इफेक्ट नाम से फोल्डर क्रिएट किया है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कृपया करके आप भी कर लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं इसी नाम से करें, कोई और अदर नाम से आप कर सकते हैं। तो ट्यूबलाइट इफेक्ट नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है। मैं करूँगा क्या, शिफ्ट प्रेस राइट क्लिक करूँगा और ओपन कमांड विंडो हेयर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक कमांड ओपन हो जाती है। इस पर मैं करूँगा क्या, एक फ़ाइल मुझे क्रिएट करनी है, टाइप नल ग्रेटर देन index.html, सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा एक फोल्डर क्रिएट, तो मैं एक डायरेक्टली CSS CD में CSS के अंदर जाऊँगा और मैं इसके अंदर आके टाइप 1 सेकेंड टाइप नल ग्रेटर देन स्टाइल डॉट CSS, यहाँ पे मेरी CSS इम्प्लीमेंट होगी। और मैं इसको CD एंड डॉट डॉट सिंपल टाइप कर दूंगा, एंड मैं इसको कोड एंड डॉट टाइप करूँगा। तो गाइज मेरा जो VS कोड है वो प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, आपको लिखना है कोड एंड डॉट सिंपल, ठीक है। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मेरा VS कोड यहाँ पे प्रॉपरली ओपन हो चुका है। मेरा जो वेलकम स्क्रीन आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ, एंड index.html नाम से फाइल है, इसको मैं एक्चुअल यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा कोड करेंगे, ठीक है, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक काम और करते हैं, CSS की जो फाइल इसको भी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब गाइज ये जो कोड होता है index.html नाम से, मैं इस पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, बेसिकली सिर्फ पेज 1, एंड जो बेसिक टेम्पलेट होता है उसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन करूँगा। ऑलराइट गाइज, तो गाइज मैं जल्दी से सिर्फ पेज 1 टाइप करता हूँ, एमिट ऑब्जर्वेशन पे क्लिक किया तो ये मेरा बेसिक टेम्पलेट होता है HTML का, वो यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब मैं करूँगा क्या, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिएगा, सिंपल है, मैं लिंक करता हूँ मेरी CSS को, लाइक लिंक मैं करता हूँ गाइज मेरी CSS के कोड को CSS के फोल्डर के अंदर style.css को मुझे इंप्लीमेंट करना। ये बेसिक था और ये सभी को कवर हो गया होगा इतना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, मैन अंडरस्कोर एंड डिव, सिंपल। इस पर मैं गया, डॉट बॉक्स नाम से मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ और मैं एक एंकर टैग ले रहा हूँ। लेकिन गाइज एंकर टैग लेके अभी कोई फ़ायदा है नहीं, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक बार हटाता हूँ। सबसे पहले हम बॉक्स को और मैंडिव को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस CSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जाके स्टार, बेसिकली इसको बोलते हैं आप यूनिवर्सल ऑपरेटर, जो क्या करता है, पेडिंग जो आपकी CSS की होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 कर दो, एंड मार्जिन आप सिंपल कर सकते हो इस पे 0, एंड बॉक्स साइजिंग आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे आके बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, परफेक्टली, ठीक है। डॉट मैन डिव अंडरस्कोर, एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे विड्थ 100% करना है, एंड आपको हाइट कितना करना है इसका, 100 व्यू पोर्ट हाइट, ताकि कंप्लीट हाइट एंड विड्थ ले ले अकॉर्डिंग टू डिवाइस, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका, आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, फ़ोन स्क्रीन है, और भी अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं, कंप्लीट उसके अंदर 100 व्यू पोर्ट का हाइट ले लेगा ये डिव, मैन डिव बेसिकली, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही। मैं एक काम और करूँगा, प्लेस आइटम्स इसका कर देता हूँ सिंपल सेंटर, ठीक है। और डिस्प्ले में क्या करूँगा गाइस, इसका सिंपल ग्रिड टाइप कर देता हूँ। ऑलराइट, इतना ही करना है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपरली सेंटर के अंदर आ जाएंगे सारे कंटेंट। मेरे बॉक्स साइज के अंदर भी तो वो सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज मैं एक काम करूँ, यहाँ पे आके बैकग्राउंड का कलर इसका मैं कर दूँ सिंपल रेड टाइप से, और मैं इसको करूँ क्या, कॉपी पाथ करूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँ
1 सेकंड मैं यहाँ पे जाऊँ और एक न्यू टैब ओपन करूँ और यहाँ पे वो पाथ पेस्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे रेड डॉक्यूमेंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा क्या, यहाँ पे स्टाइल मुझे रेड तो चाहिए नहीं, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है, परफेक्ट। अब जो मेरा बॉक्स है इसका मुझे कलर वगैरह सेट करना है, हाइट वगैरह सेट करनी है। तो विड्थ मैं इसकी कितनी करता हूँ गाइस, सिंपल विड्थ इसकी कर देता हूँ मैं 65% एंड हाइट मैं इसकी कर देता हूँ सिंपल 20%। और राइट, और इसका एक बार के लिए मैं बैकग्राउंड क्या करता हूँ, सिंपल रेड करता हूँ। सिंपल जैसे मैंने रेड किया तो गाइज आप नोटिस करोगे मुझे यहाँ पे एक शेप मिल चुका है, डब्बा मिल चुका है, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं शेप। तो ये एक मुझे मिल रहा है, लेकिन वो क्या है कि आपका ये जो इस पे मैं जाऊँगा ना, इसकी हाइट एंड विड्थ हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर हाइट एंड विड्थ क्या थी। बेसिकली जो मैंने पहले क्रिएट किया था, मैं आपको बता दूँ, ये जो बॉक्स है इस पे आपको जाना है, इसकी विड्थ है 80 तो है नहीं, 80 करनी थी गाइज, और 20% मैंने सही किया, लेकिन ये जो 80% है 80% है। और मैं इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये परफेक्टली मुझे कुछ इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है। और ये इतना 80% ही है। और क्या है गाइज, इसका तो कलर है, तो मैं कलर इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ यार, और इसको मैं प्रॉपरली यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसकी जगह मैं करूँगा क्या, उसको 1 सेकेंड उसको मैं यहाँ पे चिपका दूँगा सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो वाला कलर मिल चुका है। लेकिन गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड का कलर है, वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, बहुत ही सिंपल सा है। आपको आपने जो मैंडिव क्रिएट किया था उस पर जाना है, और जो मैंने यहाँ पे कलर डिफाइन किया था उसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ मैं, और इसकी जगह आके मैं Ctrl+V कर देता हूँ सिंपल। रिफ्रेश करता हूँ मैं और इसको जैसे इम्प्लीमेंट, ऑल राइट, आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे यहाँ पे वो कलर मिल चुका प्रॉपरली, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मुझे कैसे भी करके ये वाले आइकन्स हैं इसके अंदर वो चाहिए, लेकिन आइकन से पहले मुझे और क्या चाहिए इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हल्का सा शेडिंग भी है, वो शेडिंग कहाँ से आ रहा है गाइज, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊँ तो वो शेडिंग आ रहा है, इस बॉक्स पे जाना है, और अभी आपको ये जो शेडिंग मिल रहा है इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं इसका मतलब बताऊँगा, डोंट वरी, कॉपी करता हूँ मैं और इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ कि ये क्या है। देखिए ये एक शेडिंग है, इसके पीछे आपको क्या मिल रहा है, एक सिंपल सा पिंक टाइप का एक शेडिंग मिल रहा है इसके जस्ट नीचे। तो वो शेडिंग हमारा जो अभी हम काम कर रहे हैं उस पर वो नहीं है, आप नोटिस कर पा रहे हो उस पर वो नहीं है, तो मुझे इसके अंदर वो डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसका मतलब आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले बॉक्स शेडिंग आपको लिखना है, बॉक्स शेडिंग, और Ctrl+V कर देना डेटा को। देखिए इसका मतलब क्या है, 7 पिक्सल हॉरिजेंटल, 5 पिक्सल वर्टिकल, मतलब यहाँ से इस साइड से मुझे क्या चाहिए, सिंपल 7 पिक्सल का, और वर्टिकली 5 पिक्सल, इस साइड से मुझे 5 पिक्सल का चाहिए, 20 पिक्सल का मुझे ब्लर चाहिए, और स्प्रेडिंग मुझे 0 चाहिए। स्प्रेडिंग क्या चाहिए, स्प्रेडिंग मुझे 0 पिक्सल चाहिए परफेक्टली, ये स्प्रेडिंग होता है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे वो सेटिंग यहाँ पे मिल रही है। मैं एक काम और करूँगा, इसका जो बॉर्डर का रेडियस है वो भी मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ, लाइक 10%, ऑब्वियसली सेव करता हूँ। ओह राइट, परसेंट नहीं करना था, पिक्सल करना था। और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि मुझे यहाँ पे सेटिंग भी मिल चुका है परफेक्टली। तो गाइज इतना मेरा काम हुआ, अब मुझे क्या करना है। अब गाइज आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मुझे एक सर्कल मिल रहा है, ये जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, देखिए हल्का सा आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको सर्कल दिख रहा है, और ये नाम तो आप कर ही लोगे, लेकिन आपको ये सर्कल और ये सर्कल कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। आपने जो मैंडिव डिफाइन किया है वहाँ पे हम एडवांस CSS का यूज़ करने वाले हैं। पोजीशन इसको मैं रिलेटिव करता हूँ, रिलेटिव करना ही पड़ेगा क्योंकि हम एडवांस सूडो एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हैं जो CSS के अंदर होते हैं। डॉट मैंडिव बिफोर 1 सेकेंड बिफोर, ऑल राइट गाइज, और मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करना है, और कंटेंट आपको इसका क्या कर देना, सिंपल नन, कंटेंट तो आपको कुछ करना ही नहीं है, और विड्थ आपको कितनी कर देनी है गाइज इसकी, सिंपली 100 पिक्सल, सिंपल, ऑल राइट गाइज। और इसका जो हाइट होगा वो कितना कर देना, सिंपल 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा मैं एक बार के लिए सिंपल डेमो के लिए रेड कर देता हूँ, और टॉप से मैं इसको कितना करता हूँ गाइज 0, एंड लेफ्ट से भी मैं इसको क्या करता हूँ 0, सिंपल। और इसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा तो मैंने
सर्कल बनाना है मैंने तो 50% देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने विड्थ भी 20% पिक्सल दी है और हाइट भी मैंने 20 पिक्सल इसकी विड्थ प्रोवाइड की है। ठीक है, सॉरी, हाइट भी मैंने 100 पिक्सल और विड्थ भी मैंने 100 पिक्सल प्रोवाइड की है। और इसका बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस मुझे डालना है, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज आप यहाँ पे एक सर्कल देख पा रहे होगे। ठीक है, चलो क्या करते हैं, जो आपका ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस सिंपल 20%। ठीक है, और अगेन यहाँ पे जाना -20% आपको कर देना। जैसे आप रिफ्रेश करते हो तो गाइज आपको यहाँ पे एक सर्कल मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपरली सेट करना है, तो वो सेट कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इस पर हम चलते हैं और इसको हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। देखिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल मुझे एडवांस सीएसएस के अंदर मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेन डिव है, जो मेरा मेन डिव है इसके अंदर जाके आपको बिफोर वाला, ये वाला है ना, इसका जो भी पार्ट है, तो आप करोगे क्या, आपको सिंपल, देखिए मैंने वो सारी चीज़ें दी रखी है 200, लेकिन मुझे ये शेडिंग इसकी प्रोवाइड करनी है। मैं एक काम करता हूँ, इसको वही कर लेता हूँ जल्दी से कॉपी, ताकि टाइम सेविंग हो जाए और वीडियो काफ़ी लंबा ना जाए। तो बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा, यहाँ पे 1 सेकंड, बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा गाइज, सिंपल आप ये वाला डाटा पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेव करना है और अभी आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, एक काम करो, आपको ये बैकग्राउंड कलर इसको कर दो सिंपल ट्रांसपेरेंट। सिंपल जैसे आप रिफ्रेश करते हो इसको, तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो मुझे वो सर्कल यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है। ठीक है, यही चाहिए था। बात करते हैं इस वाले की, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम कैसे एक्चुअल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको कम्प्लीटली कॉपी करना है। ठीक है, और इसी कोड को यहाँ पे हम डाल देते हैं, लेकिन इस बिफोर को हटाते हैं और यहाँ पे हम आफ्टर करते हैं। ठीक, आफ्टर मैंने किया, इस बार टॉप से नहीं, मुझे चाहिए बॉटम से सबसे पहले, तो बॉटम से, और लेफ़्ट से नहीं, इस बार चाहिए मुझे राइट से। सिंपल राइट से मुझे चाहिए था, राइट से मैंने किया और मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, ऑल राइट, तो आप नोटिस कर पा रहे हो मुझे ये मिल रहा है। लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हो ये मुझे ये सर यहाँ पे स्क्रॉल बार मिल रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये रिस्पॉन्सिव को डैमेज कर रहा है। तो इसको सबसे पहले मेंटेन करने के लिए आपका जो मैंडिव है, टॉप पे जाके आपको क्या कर देना, इसका जो भी ओवरफ्लो होगा वो हिडन कर दो। सिंपल, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आपका वो स्क्रॉल बोर्ड जा चुका है। ठीक है, अब आपको ये सर्कल मिल रहा है प्रॉपरली। अब गाइज मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो अब आपको करना ये है कि अब आप इसके अंदर एक एंकर टैग लोगे और उसके अंदर हम इस आइकन्स को डिफाइन करेंगे। लेकिन गाइज आप आइकन्स को डिफाइन ऐसे कैसे नहीं कर सकते हो, सबसे पहले आपको एक लिंक की नीड पड़ेगी, और वो लिंक कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। वो लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए मैं ये जो पहले वाला कोड है ना, इसका कोड, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। वो लिंक मैंने फ़ॉन्ट ऑसम गूगल्स पे आप जाके यहाँ पे टाइप करोगे ना, यहाँ पे आप टाइप करोगे सिंपल फ़ॉन्ट ऑसम 4.7.0 है ना, तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको इंस्टेंटली कॉपी कर लेना है। सिंपल, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइज सिंपल। तो गाइज मैं मेरे पहले वाले कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे ओपन विद मैं करता क्या हूँ, नोटपैड के अंदर ओपन करता हूँ इस कोड को। सिंपली देखिए, अब आपको करना क्या है, ये जो आपको लिंक मिल रहा है ना, ये वाला फ़ॉन्ट ऑसम, ये वाला इसका वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको आपको करना क्या है, इसको आपको कम्प्लीटली कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको आपको कम्प्लीटली कॉपी कर लेना है और ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे डाल लिया सिंपल। यहाँ पे जस्ट आपकी CSS है, वहाँ पे आप क्या करोगे, इसको पेस्ट करोगे, Ctrl+V किया मैंने। ऑलराइट गाइज, अब देखिए मुझे करना क्या है, जो आपका बॉक्स है उसके अंदर आपको एंकर टैग देना है। सिंपल, एंकर टैग के अंदर आपको करना क्या है, एक आई टैग लेना है। और सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास है फेसबुक, ऑब्वियसली फेसबुक ही तो है, तो फेसबुक हमको लिखना है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल क्लास, ठीक है, FA डेज और फेसबुक। अब आप सोच रहे हो ये कहाँ से आया, ये आप गूगल पे जाओगे और ऐसे लिखोगे फ़ॉन्ट ऑसम 4.70 आइकन्स, तो आपके सामने लिस्ट खुलेगी। आप वहाँ पे सर्च करोगे फेसबुक का कोड, तो फेसबुक का कोड आपको मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल, ये वाला फेसबुक। लेकिन गाइज मुझे इसके आगे SQUARE और लिखना पड़े, SQUARE स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको रिफ्रेश और मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे मुझे यहाँ पे एक फेसबुक का आइकन मिल रहा है, आप नोटिस कर पा रहे होगे है ना।
आपको मैं दिखाता हूँ यार, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे एक फेसबुक का आइकन मिल रहा है। इसी तरीके से मैं सबसे पहले मेरे पास है, आपको मैं दिखाऊँ अगर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, गिटहब और यूट्यूब, ठीक है। तो मैं इसको भी जल्दी से डुप्लीकेट कॉपी करके कर लेता हूँ, सिंपल। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे व्हाट्सअप है शायद, ऑलराइट, व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम परफेक्टली, एंड गिटहब, सिंपल, गिट की स्पेलिंग परफेक्ट लिखनी है, गिटहब, एंड यहाँ पे जाके आपको करना क्या है, यूट्यूब आपको लिखना पड़ेगा गाइज प्ले, क्योंकि वो प्ले वाला नया वर्जन है, उसका नया आइकन है ना। तो यूट्यूब आपको लिखना है, ठीक है, और प्ले आपको करना है, सेव करना है, और अभी आप रिफ्रेश करना है इस चीज़ को। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे वो आइकन्स फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, गिटहब एंड यूट्यूब प्ले का मुझे यहाँ पे आइकन मिल रहा है। किसी भी तरीके से मुझे इसको सेंटर के अंदर लेके आना है और थोड़ा मैनेज करना है, लेकिन उससे पहले मैं CSS के अंदर जाऊँगा। जो मेरा बॉक्स है इस पर मुझे जाके करना क्या पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स बॉक्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेंट है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर के अंदर आ जाएंगे। देख सकते हो सेंटर के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, सिंपल सा है, जो आपका बॉक्स है ए है उसके अंदर, ऑब्वियसली ए तो है, HTML के अंदर चले तो ये बॉक्स है उसके अंदर ए टैग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको आके करना क्या पड़ेगा, विड्थ इसकी कर दोगे आप सिंपल, कितना विड्थ मैं कर देता हूँ गाइज इसकी सिंपल कर देता हूँ मैं, इसकी 5 है। तो 5 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ सिंपल इसमें, देखिए मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी करता हूँ, सिंपली 20%, सिंपल, ठीक है। और हाइट में इसकी कितनी करता हूँ, सिंपली 80%, इतना मैं करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये आइकन्स मुझे, ये फेसबुक का है ना ये वाला, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा, और जो व्हाट्सअप का मुझे यहाँ पे मिलेगा, इंस्टाग्राम का मुझे यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे कुछ वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है ना, मतलब थोड़ा स्पेस देखिए। अगर मैं इसको आपको रियल में दिखाऊँ, लाइक बैकग्राउंड कलर इसका मैं करूँ रेड, और फिर मैं इसका आपको दिखाऊँ, तो आप गाइज नोटिस कर पा रहे हो कि मुझे कुछ स्टेप से मिल रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आप करोगे क्या, इसको मार्जिन थोड़ा सा कर दो, लाइक 0 टॉप टू 1 सेकेंड, टॉप टू बॉटम आपको 0, लेफ्ट टू राइट आपको 5 पिक्सल कर देना, सेव करना है, तो थोड़ा स्पेस आ जाएगा इनके बीच में। देख सकते हो स्पेस आ चुका है और स्पेस चाहिए था, ठीक है। मैं करूँगा क्या, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं, मैं प्लेस आइटम्स में सेंटर कर दूंगा, सिंपल प्लेस आइटम सेंटर, एंड डिस्प्ले में कर दूंगा क्या, सिंपल ग्रिड टाइप से, ऑलराइट। और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आपको सारे कंटेंट सेंटर के अंदर मिलेंगे, नोटिस कर सकते हो, ठीक है, परफेक्टली। अब गाइज मैंने इतना किया, अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले अगर मैं गाइज यहाँ पे आके जो मेरा ए है, जो मेरा बॉक्स के अंदर ए है, और यहाँ पे एक आई टैग है, आई टैग ही तो है, आई टैग ही तो लिया था हमने, ये वाला आई टैग। इसका मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फंट का जो भी साइज़ होगा, फंट का गाइज जो भी साइज़ होगा, मैं करूँगा क्या है, उसको सिंपली 3√m में कर दूंगा, सिंपल। अगर 3√m काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको 1.9√m कर देते हैं, चलो। तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट राइट, ये परफेक्टली है। लेकिन गाइज अब आपको मैं बताऊँ, अगर यहाँ पे इसको तो हटाता हूँ मैं, रेड की कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपको आप नोटिस कर पा रहे होगे, आपको एक इसके जस्ट नीचे एक बेसिकली लाइन दिख रही है, अंडर लाइन। इसको बेसिकली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपको करना क्या, टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन होगा ए टैग के अंदर, उसको कर देना सिंपल नन, सिंपल। टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन होगा उसको आपको सिंपली नन कर देना। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो जा चुका है, ठीक है। अब आपको इसका कलर कैसा करना है, इसका कलर तो मुझे वाइट ही चाहिए, सिंपल, कलर तो मुझे इसका वाइट ही चाहिए, लेकिन इसकी जो ओपेसिटी है वो मुझे चाहिए 0.2, सिंपल। तो आपको मिलेगा क्या, इस टाइप से वो मिलेगा, और ये आपको यहाँ पे इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है, परफेक्टली। अब गाइज जो ट्यूब लाइट वाला सर्कल वगैरह वो कहाँ से लेके आओगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले डॉट बॉक्स सिंपल, डॉट बॉक्स सिंपल, और यहाँ पे आपको ए है, और यहाँ पे जो बिफोर वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस पे आपको जाना है, सिंपल। इस पे जाके आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आप पोजीशन रिलेटिव करो सबसे पहले, ठीक है, इसको तो पोजीशन रिलेटिव करना है, और इसको भी आपको क्या करना है गाइज, पोजीशन रिलेटिव ही करना है, ठीक है।
चलो, जो मेरा बॉक्स ए है इस पे मैं एडवांस जैसे का यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए सिंपल है, आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे आके, अगर इसकी विड्थ अगर आप करते हो सिंपल 50%, ठीक है, और आप हाइट करते हो इसकी सिंपली 3%, ठीक है, और बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा वो कर देते हो FFF, ठीक है, और इसका जो भी पोजीशन है वो तो एब्सोल्यूट करना पड़ेगा तभी एक कोड चलेगा, और कंटेंट इसका नन करना पड़ेगा। कंटेंट में इसका कर देता हूँ नन सिंपली, और मैं इसको जैसे करता हूँ सेव यहाँ पे, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे एक यहाँ पे ट्यूबलाइट का इफेक्ट मिल रहा है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं टॉप से इसको कितना करूँगा गाइज 0, टॉप से 0 मैंने जैसे ही किया तो ये प्रॉपरली मुझे टॉप पे मिल जाएगा। आप नोटिस कर सकते हो कितना इजीली हमने इस चीज़ को टैकल किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, ओपेसिटी इसकी कर देता हूँ सिंपली 0.3। ओपेसिटी इसकी मैं कितनी करता हूँ, 0.3 ओपेसिटी कर देता हूँ। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे कुछ वो इस टाइप से मिल रहा है, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है, वो मुझे कुछ इस टाइप से मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 नहीं, मैं सिंपल इसको 4% कर देता हूँ, थोड़ा सा ये इस टाइप से दिखे, ठीक है। और इसका जो भी बॉर्डर का रेडियस होगा वो मैं कर देता हूँ सिंपल 20%, 20% नहीं 20 पिक्सल, सिंपल परसेंटेज के अंदर जाना नहीं है, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई भी होवर करे, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इस पर मैं जाता हूँ, इस पर कोई होवर कर रहा है तो ये जो लाइट आ रही है ये लाइट चाहिए मुझे। ये लाइट कैसे आ रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका बहुत को डाउट था, देखिए बॉक्स ए एंड आफ्टर का यूज़ करना है, क्योंकि आपने बिफोर का यूज़ किया, अब मुझे आफ्टर का यूज़ करना है। सिंपल है, देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, पोजीशन आपको एब्सोल्यूट करनी है, कंटेंट आपको नन करना है, सिंपल कंटेंट आपको नन करना है। और अभी आपको करना क्या है, इसका जो विड्थ होगा ना वो आपको करना है सिंपली विड्थ इसका करना है गाइज आपको सिंपली 70% एक बार के लिए सिंपल, और राइट। और इसका मैं हाइट कितना करूँगा, हाइट में कर देता हूँ 80%। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, इसकी विड्थ 100% ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, और राइट गाइज। और इसका जो बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा ना वो मैं कर देता हूँ 1 सेकेंड, बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा इसका वो एक बार के लिए रेड, डेमो के लिए ओनली। और मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कि मुझे एक रेड टाइप का सर्कल मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो बॉक्स ए है इसका जेड इंडेक्स आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, ताकि मुझे वो कंटेंट दिखे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो गाइज डोंट वरी, वो आपको दिख जाएगा। अब आपको करना क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब आपको करना है क्लिप पाथ के अंदर जाना है। क्लिप पाथ क्या होता है, आप कैसे टैकल कर सकते हो इससे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको न्यू टैब ओपन करनी है यहाँ पे आके, और मैं आपको बताता हूँ सिंपल। तो गाइज यहाँ पे आपको लिखना क्लिप 1 सेकेंड, क्लिप पाथ जनरेटर, ठीक है। क्लिप पाथ जनरेटर जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो आपके सामने सबसे पहले वाला लिंक है ना, क्लिप पी CSS क्लिप पाथ मेकर बेनिफिटली, तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और ये एक अच्छी वेबसाइट है क्लिप पाथ बनाने की, और क्लिप पाथ पे मैंने वीडियो बनाया भी था, देख लीजिएगा कैसे काम करता है। तो जैसे इस पर मैं यहाँ पे इसका कोड मुझे नीचे मिल रहा है, इस पर मैं जैसे कुछ कैसा भी क्रिएट करूँ मुझे कोड मिल रहा है। लेकिन गाइज मुझे क्या चाहिए, सिंपल ये वाला चाहिए, तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉपरली कोड मिल चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, Ctrl+C करूँगा सिंपली, और यहाँ पे आके मैं इसको चिपका दूंगा, सिंपल सेव करना है। और इसको मैं जैसे यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो वो मुझे यहाँ पे इफेक्ट मिल रहा है, कैसा लगा, ठीक है। तो गाइज मैं एक काम करूँगा, इसका जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा अभी 80%, ठीक है, और मैं इसको 80% से के साथ कुछ ऐसा डील करना चाहूँगा सिंपल। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि मुझे टॉप से इसको कितना चाहिए, टॉप से मुझे इसको चाहिए सिंपल 0, टॉप से इसको मुझे कितना चाहिए 0। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो 0 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और मैं करूँगा इसको जेड इंडेक्स सिंपल 99, मैं जेड इंडेक्स इसको जैसे 99 करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जेड इंडेक्स कर दूँगा सिंपली 1, सिंपल जेड इंडेक्स मैं इसको जैसे 1 किया, तो गाइज ये कुछ मुझे दिखने, डोंट वरी ये प्रॉपरली सेट हो जाएगा। मुझे अभी करना क्या, देखिए एक काम करना है, अब आपको कुछ ऐसा मिल रहा है ना, अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको आपको हटाना है, ठीक है, इस कलर को, इसकी जगह आपको करना है कि आप बैकग्राउंड का यूज़ करते हुए सिंपल आपको लीनियर ग्रेडियंट पे जाना है, और आपको टू बॉटम से, ठीक है, टू बॉटम से आपको करना, बॉटम से आपको क्या करना है, सिंपली एक कलर चूज करना जिसको जो होगा FFF, एंड सिंपल आपको ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पे डाल देना है सिंपल। और आपको यहाँ पे एक सेमीकोलन भी प्रोवाइड कर देना है लास्ट के अंदर।
जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कि मुझे कुछ स्टेप से एक सेम मिल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन गाइज मैं एक काम और करूँगा यहाँ पे आके, वो काम ये होगा कि मैं इसकी जो विड्थ है मैं और कम करूँगा, लाइक 70% ही करूँगा। ऑलराइट, अभी काफ़ी सही लग रहा है, 70% पे सही था और ठीक है, अब का परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन मैं एक काम और करूँगा, ये जो मुझे कलर मिल रहा है इसको मैं कुछ इस टाइप से मैनेज कर लूँगा, सेव करूँगा मैं इसको। तो गाइज अब ऑलराइट ये परफेक्टली मिल रहा है, ठीक है। अब गाइज मैं चाहता क्या हूँ कि अगर कोई भी इस पर होवर करे, इस पे पर्टिकुलर कोई भी आइकन पे होवर करे तब ये नीचे स्क्रॉल होना चाहिए, ऐसे स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या, इसकी जो हाइट है वो आप कर दो कि सिंपल 0%, आप हाइट 0% करोगे तो इसकी हाइट 0 हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, जो बॉक्स ए है इस पर कोई भी करता है होवर, ठीक है, तो जो आपका आफ्टर वाला शूडो एलिमेंट्स है वहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, इसकी जो भी हाइट होगी वो आप कर दोगे सिंपली 80%। सिंपल मैं इतना करता हूँ, जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज अब आप देखो नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन गाइज वो इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन होता है आपको सिंपल कर देना 50 ms, 50 ms मतलब मिली सेकेंड्स। सिंपल मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो वो इफेक्ट मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन इस पे हम चलते हैं तो इसका अलग ही इफेक्ट है, ठीक है। तो वो इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, वो थोड़ा जो ट्यूब लाइट वाला इफेक्ट है वो थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो रहा है और इसका हाइट भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो वो कैसे कर सकते हैं, जो बॉक्स है सिंपल ए है उस पे कोई भी करता है होवर, सिंपल, तो जो बिफोर वाला शूडो एलिमेंट्स है, बिफोर वाला शूडो एलिमेंट्स है उसकी जो हाइट है प्रेजेंट के अंदर उसकी हाइट है सिंपल 4%, लेकिन इसकी अभी हाइट हो जाएगी सिंपल 6%। ऑलराइट, और बस यही है। और मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके ट्रांसलेट वाई का यूज़ करना था, ट्रांसलेट वाई, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा सिंपल 2 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो इसको मुझे जैसे रिफ्रेश करूँगा मैं इसको अभी, तो गाइस अब आप नोटिस कर पा रहे हो, लेकिन वो एकदम प्रॉपर स्मूथली इफेक्ट नहीं दे रहा। तो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका जो ट्रांजेक्शन का जो भी ड्यूरेशन है अगेन वो ही लाइक 50 ms मिली सेकेंड्स, ठीक है। रिफ्रेश मैंने किया तो ये परफेक्टली काम कर रहा है अभी। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले ये मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको मैं करूँगा बिफोर, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा आफ्टर, ऑपोजिट करना है, क्योंकि वो एक के इसका जो ऊपर से इस पर लाइट आ रही है वो ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सो ऑलराइट गाइज अभी ये सही है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जो ट्रांसलेट वाई 7 पिक्सल से स्पेस टॉप से। सो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे आके, और मैं इसको जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अब मुझे प्रॉपरली स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा टॉप से और ये सही दिखेगा, नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है। लेकिन इसकी हाइट थोड़ी और इंक्रीज करते हैं, तो आफ्टर वाले पे चलते हैं और इसको हम कर देते हैं सिंपल 7%, ठीक है। और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे अभी तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो मुझे सही से मिल रहा है। लेकिन गाइज आप इस पर नोटिस करोगे कि इसका जैसे मैं चलता हूँ तो इसका हल्का सा शेडिंग भी आ रहा है। वो शेडिंग कहाँ से आ रहा है, एक काम करते हैं, स्पेक्ट पे चलते हैं और इसको कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम शेडिंग इसकी चिपका लेते हैं, ठीक है। तो गाइज हम करते क्या है, सिंपल यहाँ पर चल के आपको मैं बताऊँ, अगर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर आना है सिंपल, और राइट, और आपको करना क्या है, मैन डिव के अंदर जाके, बॉक्स के अंदर जाके जो आपका एंक टैग है इसके अंदर चल के, और इस पे आप क्या कर पा रहे हो, आफ्टर है एक, ठीक है। तो गाइज आफ्टर है, इस पे आप बॉक्स सेटिंग दे रहे हो ये वाली, इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, जब भी आप इस पे इम्प्लीमेंट करते तो बॉक्स का जो भी शेडिंग होगा, शेडो लाइक ये वाला इम्प्लीमेंट हो जाए। और इसको मैं एक सेमीकोलन हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो मुझे यहाँ पे कोई शेडिंग मिल नहीं रही है, बिकॉज
उसका लेंथ बहुत ही ये वाला ठीक था, और मैं इसको कुछ स्टेप से मैनेज करके रख दूंगा। ठीक है, कुछ अलग कलर में इसका सेट कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे लाइट का इफेक्ट मिल रहा है। लेकिन गाइज इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, इसको मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो देखिए इसका जो कलर है वो भी अलग हो रहा है। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि जो आपका कलर है उसकी जो ओपेसिटी है, उसकी ओपेसिटी बाई 1 इंक्रीज हो जाए। ओपेसिटी मैं 1 कर दूंगा इसकी, और मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ इस वाले को। ठीक है, और अब आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है, ये परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन गाइज इस पे कोई करता तो ये जो इसकी आइकन्स की ओपेसिटी है वो बिल्कुल नन है। तो इसको हम कैसे अब डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो आपने यहाँ पे आइकन डिफाइन किया, इसकी ओपेसिटी आपने 2 कर रखी है, लेकिन कोई भी बॉक्स ए पे करे होवर, तो जो आई है उसकी जो ओपेसिटी होगी वो होगी कितना, 1। सिंपल। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे, सिंपल। लेकिन गाइज एक काम करना ये है कि आपको ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन इसकी सेट कर देनी है, थोड़ा स्मूथ इसके अंदर इफेक्ट चाहिए, लाइक 100 ms ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन चाहिए थी। ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन सिंपल, 1 सेकेंड, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन परफेक्टली। रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, और अब आपको एकदम परफेक्टली स्पेस मिलेगा, स्मूथली इफेक्ट मिलेगा, और एकदम परफेक्टली टॉप से स्पेस मिल रहा है और यहाँ से बॉटम से भी परफेक्टली स्पेस मिल रहा है। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो कितना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब गाइज हमको प्रॉब्लम ये देखिए, ये जो इफेक्ट है ये कैसे, तो गाइज अब हमको वो एनिमेशन लगाना है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या, देखिए आपको एक वेबसाइट बताता हूँ मैं, आपको वहाँ पे जाना है animate.css पे, आपको सिंपल जाना है। जैसे मैं इस पर गया और मैं फर्स्ट वाले लिंक पे सिंपल क्लिक करूँगा ना इस पर, तो मेरे सामने क्या होता है, ये वाला पेज अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका जो लिंक होता है इसको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, तो इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, इस पर, और अभी हम करते क्या है, सिंपल यहाँ पे हमको चलना है, और इस पे हमको चल के करना क्या है, पेस्ट कर दे। 1 सेकेंड, वो परफेक्टली हुआ नहीं कॉपी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, सेव किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो कोड है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, जावा जो मेरे ये वाला ए है ना, इस पर मैं चिपका देता हूँ। देखिए कंट्रोल डी कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पे आपको आगे क्लास के अंदर लिखना है वो सारा चीज़, तो क्लास के अंदर आपको लिखना है ये सारा चीज़। कंट्रोल प्रेस वी किया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, और अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज आप नोटिस कर सकते, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ वो एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो चाहिए नहीं, तो इसकी जगह मुझे चाहिए स्विंग, तो इसको हटाना है, बाउंस SWING स्विंग, और अब इसको रिफ्रेश करना है। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो वो एनिमेशन यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली ए है, जो बॉक्स ए पे कोई करे होवर, तो जो एनिमेशन है, ठीक है, लीनियर इनफाइनाइट, सिंपल, ये वाली प्रॉपर्टी उस पर मैं ऐड कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, और इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे, इस पर मैं जैसे चलता हूँ, परफेक्ट परफेक्ट, देखिए। ठीक है, तो गाइज हमारी प्रोजेक्ट आज की यही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, और आज इस वीडियो की इतना ही। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बस HTML और CSS पे प्रैक्टिस इतना ही है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।